हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया हैं। जोरों शोरों से पढ़ाई चालू है। हम लोग पढ़ रहे हैं, 12th रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मैंने ओसीएम सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें मैं आप लोगों को एक चैप्टर करवा चुकी हूँ, चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम लोगों का करंटली चैप्टर स्टार्ट है चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें मैं आपको टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर एंड रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। शॉर्ट बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन का पक्का आता है। ठीक है, इसके अलावा ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बना के पूछता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम शांति से अच्छे से देखिए। शॉर्ट इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही, और बहुत इजी सा टॉपिक है अगर आप इसको लॉजिकली समझें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पे ले चलती हूँ। मैंने बोर्ड पे टॉपिक लिखा है शॉर्ट में, वो मैं आपको ब्रीफिंग में समझा देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में लिखा है, आप उसको समझ लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको उस पर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है तो कैसे लिखना है। पहले आप फोकस कीजिए समझने पे। समझना डिफरेंस बिटवीन के चार्ट से ही है, बना के इस चार्ट से ही हमको लिखना है। तो पहले ब्रीफ में ये टॉपिक देख लीजिए, मैं आपको बोर्ड से समझाती हूँ, फिर मैं आपको बुक से रीड करवाऊंगी। ये देखिए, ये आपका टॉपिक है। हम लोग कर रहे हैं टॉपिक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, फोरम या कमीशन, दोनों नाम से बोला जाता है। ये है क्या मैम? ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, फोरम या कमीशन ऐसी जगह है जहां जाके कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जैसे आपके मेरे घर में अगर चोरी होती है, कुछ होता है, तो हम क्या जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो अब अगर कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई धोखाधड़ी होती है, गलत सामान बेचा जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है होटल का खाना खा के, XYZ, तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैम हम पुलिस स्टेशन भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बट जैसे कि हमारा रिवाज है, हमारे यहाँ हमारे लीगल सिस्टम में तारीख पे तारीख मिलती है, वैसे ही पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केसेस, बहुत सारी फाइल पेंडिंग है। तो ये डेडिकेटेड ऐसी फोरम्स बनाई गई है जहां कंज्यूमर जाके कंप्लेन फाइल करेगा और डायरेक्ट उसकी कंप्लेन विद इन रीजनेबल टाइम सॉल्व हो जाएगी, ना कि तारीख पे तारीख मिलेगी। तो ये ऐसी जगह है जहां कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करता है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, कमीशन। पहला पॉइंट, मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? देखिए, मीनिंग लिखा हुआ है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब, फोरम मतलब, ऐसे अगर आपके दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है तो ऑफिस। ठीक है, ऐसी जगह जहां जाके हम कंप्लेन फाइल, लिखना पेपर में फोरम ही है या कमीशन ही है, बट समझने के लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर की कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए एक फोरम बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या? जैसे बेटा हम नागपुर में रह रहे हैं तो नागपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फोरम है उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलेंगे। सेम पॉइंट कॉपी पेस्ट स्टेट कमीशन पे आ जाइए। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल मतलब महाराष्ट्र लेवल पे जो कमीशन है या फोरम है उसको क्या बोला जाएगा? स्टेट कमीशन। कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने पहला पॉइंट समझाया, डिस्ट्रिक्ट फोरम किसको बोलते हैं? मीनिंग, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंज्यूमर के डिस्प्यूट यानी झगड़े निपटाने के लिए, रिड्रेसल फोरम, सॉल्यूशन देने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया है, उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट कमीशन, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट स्टेट लेवल स्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेट कमीशन। कॉपी पेस्ट पॉइंट है, बस एक का पॉइंट लर्न कीजिए, उसमें एडिट करते जाइए तो 3 पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे। लास्ट, नेशनल कमीशन, जो नेशनल लेवल पे यानी कंट्री लेवल पे रहता है। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट नेशनल लेवल स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन को स्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन को स्टैब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे होता है। तो ये तीनों पहले पॉइंट हुए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन का मीनिंग। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट किसका है बेटा? प्रेसिडेंट का। जैसे बेटा हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं या अलग अलग लोग होते हैं। तो वैसे ही जब हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन के या फोरम के ऑफिसेज में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमको प्रेसिडेंट और मेंबर्स मिलते हैं जिनसे हम जाके बात करते हैं और कंप्लेन फाइल करते हैं। तो आप किसको बनाएंगे प्रेसिडेंट? तो जैसे बेटा हमारी कंट्री का आपको पता होगा, भले हम पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं काट के आए, हमने शायद कभी लीगल केस नहीं लड़ा है, बट मूवीज में इतना
हम सब ने देखा है कि हम देखते हैं ना, कोई केस फाइल होता है, कोई मुजरिम होता है, कटघरे में खड़ा होता है, उसको कोई सजा होती है, तो कैसे सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी मतलब नागपुर लेवल पे जो कोर्ट है पहले मैं वहां जाऊंगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं हाई कोर्ट तक की अपील करूंगी। हाई कोर्ट में भी मैं सेटिस्फाइड नहीं तो मैं बोलती हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट तक की जाऊंगी, बट मैं इंसाफ लेके रहूंगी। ऐसे डायलॉग्स हमने मूवी में सुने। तो बेटा कंट्री में कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही यहाँ कंज्यूमर लेवल पे क्या है, तो कंज्यूमर के लिए भी 3 लेवल पे 3 अलग फोरम्स बनाए गए हैं। सबसे पहले जैसे अगर मैं नागपुर में रह रही हूँ और अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड होता है तो मैं नागपुर लेवल पे जाऊंगी, यानी मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाऊंगी। तो इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रह चुका है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। वैसे ही स्टेट कमीशन, अ पर्सन हु इज, या तो वो ऑलरेडी है या तो रह चुका है, जज ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होता है हाई कोर्ट का जज। शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसको किसने अपॉइंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट। एज पर द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन कंसल्टेशन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है समझो, बट इतना भी लिखे तो चलेगा। अ पर्सन हु इज और हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 2 चीज मैंने आपको समझाई। प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन रहेगा, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन कौन रहेगा, जज ऑफ हाई कोर्ट। लास्ट वन, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, अ पर्सन हु इज और हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं या करंटली है। शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करेगा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल लॉजिक याद रखो, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट का नाम आएगा, नेशनल कमीशन में किसका नाम आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, पहला मीनिंग, सेकेंड प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट है जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट रहेंगे जज ऑफ हाई कोर्ट, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट रहेंगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 2 पॉइंट हमारे कवर हुए। अब थर्ड पॉइंट, मेंबर। अब प्रेसिडेंट तो है, बट प्रेसिडेंट के नीचे लोग भी तो लगेंगे ना काम करने में। जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, फिर बाकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो वैसे ही बेटा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन पे भी प्रेसिडेंट तो होता है, बट उसके साथ मेंबर होते हैं। तो कितने मेंबर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने होते हैं, नॉट लेस देन 2, कम से कम, नॉट लेस देन 2 मतलब कम से कम 2 मेंबर रहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। हम ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं अगर हम बड़ी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे नागपुर है, अगर नागपुर में 2 मेंबर से काम चल जाता है तो 2, बट अगर जरूरत पड़ती है तो लिखा है नॉट मोर देन सच मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर नागपुर लेवल पे केसेस ज्यादा आ रही है तो हम जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमको 2 से ज्यादा मेंबर चाहिए, बट मिनिमम नॉट लेस देन 2, यानी 2 मेंबर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना जरूरी है। वैसे ही स्टेट लेवल पे कितने होना चाहिए, नॉट लेस देन 4, यानी कम से कम 4 मेंबर स्टेट लेवल पे होना चाहिए। स्टेट कमीशन वाला पॉइंट रीड करके बताती हूँ, नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिंपल है बेटा, आप एक डिफरेंस का पॉइंट याद कीजिए, उसके बाद बस एडिट करते जाना है। डिस्ट्रिक्ट में नॉट लेस देन 2, स्टेट में नॉट लेस देन 4। कॉपी पेस्ट है नेशनल कमीशन का पॉइंट, नेशनल कमीशन में भी नॉट लेस देन 4, यानी कम से कम 4 मेंबर, उससे ज्यादा हो सकते हैं अगर हम कंसल्टेशन करके अपॉइंट करें, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपने प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, मेंबर अपॉइंट कर लिया, अब ये कितने साल तक के रहेंगे। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, ये 5-5 साल तक अपॉइंट होते हैं, फिर हर 5 साल में वोटिंग होती है। सेम इधर भी होता है। मेंबरशिप टेन्योर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने साल तक के मेंबर हो सकते हैं, 5 साल और अप टू 65 ईयर्स। अप टू 65 ईयर्स मतलब अगर मेरी एज 65 हो गई है, वैसे तो जनरली 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, बट अगर 65 ईयर्स के हो गए तो पहले रिटायरमेंट। देखिए समझे, ये जो टेन्योर वाला पॉइंट है, सपोज मैं देश की प्रधानमंत्री अपॉइंट होती हूँ, ठीक है, तो वैसे तो कायदे से मैं 5 साल के लिए अपॉइंट होती हूँ, बट अगर मेरी एज सपोज अभी 63 ईयर्स है और मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो 63 ईयर्स की मैं ऑलरेडी हूँ। अभी मेरे पास 65 कंप्लीट होने के लिए कितने साल बचे बेटा, 2 साल।
तो 2 साल बाद मैं 65 की हो जाऊंगी तो मेरी रिटायरमेंट एज आ गई। तो ऐसे तो मैं 63 में अपॉइंट हुई हूँ तो 5 साल तक की मैं रह सकती हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है कि 65 ईयर्स तक के ही आप रह सकते हो, एज रेस्ट्रिक्शन, तो मैं कितने साल के लिए प्रधानमंत्री बनूंगी? फिर सिर्फ 2 साल के लिए। तो ये पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना, वैसे आप लर्न करके लिख लेंगे, पर जिसको समझना है, नॉर्मल ही हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 5 साल के लिए हम बनते हैं मेंबर या प्रेसिडेंट। बट अगर सपोज रेस्ट्रिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 65 ईयर्स, तो अगर मैं पहले 65 की हो जाती तो रिटायर। ठीक है, तो टेन्योर वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया। टेन्योर वाला पॉइंट है मेंबरशिप टेन्योर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मेंबर कैन हैव अ मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक के आप अपॉइंट होते हैं, और अप टू द एज ऑफ 65। इसलिए देखो मैंने पॉइंट में लिखा है 5 ईयर्स अप टू 65 ईयर्स। वैसे ही स्टेट लेवल पे अगर आप अपॉइंट होते हैं मेंबर या प्रेसिडेंट, तो आप 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, बट अप टू 67। स्टेट लेवल पे थोड़ा एज रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, 67 तक के अलाउड है। सेम नेशनल का पॉइंट थोड़ा अच्छे से लर्न करना, 5 साल तक के अपॉइंट होते हैं, बट अगर आप मेंबर है तो आपका रिटायरमेंट एज है 67, बट अगर आप प्रेसिडेंट है नेशनल कमीशन के तो आपका रिटायरमेंट एज है 70 ईयर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़िएगा, इजी है, लर्न कर ले तो भी ठीक, बट अगर मैंने समझाने की कोशिश की है, समझे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हुआ मेंबरशिप टेन्योर। अब 5th वाला पॉइंट एरिया कवर्ड, सबसे आसान पॉइंट है रेफरेंस बिटवीन का। डिस्ट्रिक्ट कौन सा एरिया कवर करेगा? इट कवर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। जैसे नागपुर लेवल पे अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो वो कौन सा एरिया कवर करेगा? नागपुर एरिया। स्टेट कमीशन, इट कवर पर्टिकुलर स्टेट। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, अगर महाराष्ट्र स्टेट कमीशन है तो वो कौन सा एरिया कवर करेगा? महाराष्ट्र। और नेशनल कमीशन पूरा कंट्री, जैसे इंडिया में अगर कंज्यूमर फोरम बनाई गई है ये नेशनल कमीशन, तो वो कौन सी कंट्री कवर करेगा? पूरी इंडिया। सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट मॉनेटरी जुरिडिक्शन, अभी ये तो समझ गया हमको, ये 4 पॉइंट इजी थे। अभी जैसे कंप्लेन फाइल करनी, सपोज मेरे साथ 1000 का फ्रॉड हुआ है तो मैं क्या करूँ? डायरेक्ट नेशनल कमीशन में चले जाऊँ, या सपोज मेरे साथ 5 करोड़ का फ्रॉड हुआ है तो मैं कहाँ जाऊँ? स्टेट कमीशन जाऊँ, नेशनल की डिस्ट्रिक्ट। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंप्लीफिकेशन पॉइंट दिया गया है कि कितने रुपए का अमाउंट है उस हिसाब से आप उस फोरम में जाके कंप्लेन फाइल करेंगे। तो समझते हैं, तो देखिए मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन 6th पॉइंट, टू एंटरटेन कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मेरे साथ जो भी फ्रॉड हुआ है वो गुड्स का हुआ है या सर्विसेज का हुआ है, अगर उसका कंसिडरेशन मतलब अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे किया है डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो सपोज मेरे साथ 1 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है तो मैं कहाँ जाके सबसे पहले कंप्लेन फाइल करूंगी? डिस्ट्रिक्ट में। वैसे भी जब छोटी बात होती है तो हम अपने नियर एरिया में ही जाते हैं। जैसे मेरे घर में चोरी हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगी ना दिल्ली, मैं अपने नागपुर के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन फाइल करूंगी। तो वैसे अगर 1 करोड़ तक का अमाउंट है फ्रॉड का तो आप कहाँ जाएंगे? अपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे। नेक्स्ट, अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ के नीचे, ये मैथ्स वाला लिखा है मैंने, लेस देन 1 करोड़, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से केसेस देखेगी? सपोज 1 करोड़ का अमाउंट है, जैसे 1 करोड़ के ऊपर का, जैसे मेरा नुकसान हुआ है 2 करोड़ का तो मैं कहाँ जाऊंगी? स्टेट कमीशन के पास। बट लेस देन 10 करोड़, बट सपोज मेरा 20 करोड़ का नुकसान हुआ है तो मैं स्टेट के पास जाऊंगी कि नहीं? 10 करोड़ के ऊपर का अगर अमाउंट रहेगा तो मैं नेशनल कमीशन जाऊंगी। तो सिंपल आसान भाषा में 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ है, आपने गुड्स के लिए दिया या सर्विसेज, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएंगे। 1 करोड़ के ऊपर बट 10 करोड़ के नीचे का नुकसान है तो आप स्टेट कमीशन पे जाएंगे। 10 करोड़ के ऊपर की बात है तो बड़ा अमाउंट है, बड़े ऑफिसर्स लगेंगे, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लगेगा, उतना प्रोफेशनलिज्म लगेगा, तो आप कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन। ये हमने 6 पॉइंट कवर किए। पहला मीनिंग, सेकेंड प्रेसिडेंट, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबरशिप टेन्योर, 5th एरिया, 6th मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। अभी लास्ट वाला पॉइंट, नेचर ऑफ कंप्लेन। अभी मैंने पॉइंट क्या लिखा हुआ है नेचर ऑफ कंप्लेन में? ओरिजिनल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओरिजिनल कंप्लेंट आती है, मतलब जो फर्स्ट टाइम कंप्लेन की जा रही है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे आती है। बट सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर सुनाया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं कहाँ जाके अपील करूंगी? स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन में कौन से केसेस आते हैं? जो ओरिजिनल है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज केस है 5 करोड़ का लॉस, तो 5 करोड़ है तो मुझे कहाँ जाना है? सबसे पहले ही मैं स्टेट कमीशन के पास जाऊंगी। तो ओरिजिनल केस स्टेट कमीशन के पास जाता है जो सबसे पहली बार,
और सपोज मैं ऐसी कंज्यूमर हूँ जिसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया था बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उसके डिसीजन से, तो मैं उसके अगेंस्ट अपील कर रही हूँ स्टेट में जाके, तो मेरा केस अपील वाला भी कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन के पास दोनों केसेस आते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं ओरिजिनल केसेस, सेकंड किसी ने अपील किया तो वो केस भी स्टेट कमीशन के पास आता है। वैसे ही नेशनल कमीशन के पास भी दोनों केसेस आते हैं, ओरिजिनल प्लस अपील किया है स्टेट कमीशन के अगेंस्ट। तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया इस चैप्टर का और बहुत इजी है। हम डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस का एक पॉइंट लर्न कीजिए, उसमें एडिट करते जाइए तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा। एक क्विक रिकैप देती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया। मीनिंग में मैंने पढ़ाया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर के डिस्प्यूट झगड़े सॉल्व करने के लिए रिड्रेसल सॉल्यूशन फोरम, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फोरम बोला जाता है, जो स्टेट लेवल पे है उसको स्टेट कमीशन, जो नेशनल लेवल पे उसको नेशनल कमीशन। सेकंड मैंने बोला प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होगा, हाई कोर्ट का जज। नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज। उसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया मेंबर, कितने मेंबर लगेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो आपके पास कम से कम नॉट लेस देन 2, कम से कम 2, उससे ज्यादा हो सकते हैं अगर आप परमिशन ले। स्टेट में नॉट लेस देन 4, सेम नेशनल कमीशन में भी नॉट लेस देन 4। उसके बाद मैंने आपको पॉइंट बताया मेंबरशिप टेन्योर। अब जो लोग अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट हो या मेंबर, कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे, सिंपल है 5 साल के लिए। जैसे हमारे देश में इलेक्शन होते हैं वैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन में 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। और या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 65 इयर्स का रेस्ट्रिक्शन है, स्टेट कमीशन में 67, नेशनल कमीशन में 2 पैरामीटर्स है, मेंबर के लिए 67 है, प्रेसिडेंट के लिए 70 इयर्स है। फिर भी किसी को कुछ डाउट रहा है पॉइंट में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एरिया, डिस्ट्रिक्ट कौन सा एरिया कवर करेगा, डिस्ट्रिक्ट। स्टेट कौन सा कवर करेगा, स्टेट। नेशनल कौन सा, कंट्री लिख के आना, नेशनल नहीं लिख के आना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, 1 करोड़ तक का केस है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओ, 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ के नीचे है तो स्टेट कमीशन के पास जाओ, 10 करोड़ से ऊपर का केस है तो नेशनल कमीशन के पास जाओ। उसके बाद मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया नेचर ऑफ कंप्लेंट, कैसी कंप्लेंट्स फाइल हो सकती है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन, 3 है तो कॉम्बिनेशन 3 बनेंगे। आपको डिफरेंस पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन, डिफरेंस बिटवीन स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। 3 डिफरेंस बिटवीन हो गए ये क्वेश्चन। इसके अलावा कैसे पूछता है आपको क्वेश्चन, इसके अलावा ना आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछता है। ये तो डिफरेंस बिटवीन श्योर है कि पूछता है, ये एक डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन में आता है, बट जब बेटा आपको इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिखना डिफरेंस बिटवीन के चार्ट से ही है, बट आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बताती हूँ। आपको क्वेश्चन पूछता है स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट फोरम, state the composition and monetary jurisdiction of district commission, state the composition and monetary jurisdiction of national commission। तो मैम अब composition में क्या लिखना है और monetary jurisdiction में ये आंसर कैसे लिखना है अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको चार्ट से समझाती हूँ। देखिए आपको पूछेगा स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट या नेशनल, कोई भी एक आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो लिखना कैसे है, पहला पॉइंट मीनिंग, कंपोजिशन में आपका आएगा प्रेसिडेंट, मेंबर और मेंबरशिप टेन्योर, और मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन में 6th पॉइंट। तो आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट मीनिंग, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड मेंबर, 4th मेंबरशिप टेन्योर और 6th वाला पॉइंट मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। तो ये 5 पॉइंट मिला के आपका आंसर बन जाएगा स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। ये मैंने आपको समरी में पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको जो नोट्स पोस्ट करूंगी यूट्यूब पे उसमें डिटेल में ये डिफरेंस बिटवीन का चार्ट है, वो एक एक पॉइंट उठा के आपको वैसा लिख रहा है। 5 मार्क के लिए कोई भी एक ही पूछेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट या नेशनल। लिखना क्या है, बस 5 ही पॉइंट लिखने हैं, मीनिंग, प्रेसिडेंट, मेंबर, मेंबरशिप टेन्योर और मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन का डिफरेंस बिटवीन, प्लस अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक डिफरेंस बिटवीन के चार्ट में। ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चंस कवर होते हैं इस वीडियो में, अच्छे से समझिए। कुछ भी डाउट होता है आप मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके नोट्स मैं यूट्यूब के पोस्ट पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है।